कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। मुद्दे पर आने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब अभी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, अपनी कीमती राय से आगाह भी किया करो नीचे कमेंट्स बॉक्स में। क्योंकि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, कोई बहुत बड़ा दानिश्वर नहीं हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ। आप मुझे बताया कीजिए कि कौन कौन सी चेंजें करनी है। मेरे बैकग्राउंड में कभी कभार ये जो कभी कभार नहीं अक्सर ये जो लाफिंग साउंड होता है, क्या इसको ख़त्म कर देना चाहिए या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है उसको चेंज करना ज़रूरी है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि ये हकीकत है कि हम तुम्हारे बगैर न चल सकते हैं न बोल सकते हैं। आप हमारे जिगर हो, गुर्दे हो, फेफड़े हो, पित्ते हो, गोडे हो, गिट्टे हो। हाँ जी, अब आते हैं हम आज के मुद्दे पर। ले भी जानी ले भाई जानी, ये है हमारी खाना बर्बादी की मुख्तसर कहानी। 5300 अरब की करप्शन की ऐसी शानदार कारकर्दगी दिखाई और बदले में इलेक्शन में शानदार कामयाबी पाई, जिसे देख के मुहस्सिब दुनिया शशदर रह गई, दंग रह गई, हक्की बक्की रह गई, भौंचक्की रह गई कि किस तरह बंद गलियों में खड़े हुए लोग, मसाइल की दलदल में गले तक गढ़े हुए लोग, पसपाई की गहरी खाई में पड़े हुए लोग, किस तरह करप्ट अशराफिया को तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों तक बिठा आते हैं और खुद वापस वहीं आ जाते हैं जहां ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। ये हमारी खाना बर्बादी की मुख्तसर कहानी है। इलेक्शन में भरपूर कामयाबी के बाद अब वहाँ गर्दिश में है कि इन्हें सिंपल मेजोरिटी दिलाई जाएगी और ये वाली जमात अपोजिशन में बिठाई जाएगी और इन्हें औकात याद दिलाई जाएगी। कैदी के नाम पर अपने खानदानों समेत अयाशियां करने वालों को कौम ने हुक्मरानी के लिए मुंतखब किया था, मगर ये अली गोहर जैसी नाजुक अंदाम नाज़नीन ने, ये रेशमी जुल्फों वाली महजबीन ने, सड़कों पर निकलने के बजाय ठंडे कमरों में बैठकर ड्रामा करने वाली ड्रामा क्वीन ने, हुकूमत तो क्या अपोजिशन भी ना कर पाई। ये नथु फतू निकम्मे निखट्टू अपने लीडर को आजाद क्या करवाते, उससे उनकी बहनों की मुलाकात तक नहीं करा पाते। बकौल अच्छन भाई के इन खंभों को वापस जब इनकी असली जगह पर गाड़ा जाएगा मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जब से इन खंभों को गलियों से उखाड़ कर असेंबलियों में लाया गया है तब से एक टांग उठाने वाले गली के डॉगिस को बड़ी दिक्कत हो रही है। इलेक्शन का बाइकाट करने वाले खान की हुक्म की इन्होंने पतंग बनाई और बनाकर हवा में उड़ाई और बदले में रुसवाई पसपाई पाई। मगर जो इलेक्शन लड़ रहे हो उसकी कंपेन तो करो। ये सोच रहे थे कि पहले की तरह ये अपने नरम और गुदगुदे बिस्तरों में पड़े रहेंगे, अवाम इनके लिए निकलेंगे, जोक दर जोक पहले निकलेंगे, अपनी जान को खतरे में डालकर निकलेंगे, फिर वोट डालेंगे, फिर उन वोटों का पहरा देंगे, फिर उसके बाद धांधली करने वालों से लड़ेंगे, लड़ने के बाद इनकी जीत के ढोल पीटते हुए इनके घर आएंगे, इनको उठाएंगे, इनको नहलाएंगे धुलाएंगे और जीत की हार इनके गले में डालेंगे। मतलब भैया इन्होंने कोई कंपेन ही नहीं की, बताओ ये हाल है इनका। तो सज्जनों बेलियो भाई बहनों, एक नया सेटअप आने वाला है, अब वहाँ गर्दिश में है कि एक नया सेटअप आने वाला है जिसमें इनको सिंपल मेजोरिटी दिलवाकर नून लीग वालों को हुकूमत दी जाएगी और इनको अपोजिशन दी जाएगी और ये जो खंबे हैं इनको भाई घर का रास्ता दिखाया जाएगा। भाई चलो भाई चलो, हुकूमत एक सुबह की आज तुम्हारे पर निकल लो भाई, सीधे निकल लो, हाँ सीधे निकल लो भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें जितनी देर इस्तेमाल करना था ना तो कर लिया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, निकल लो। तुम किसी खाते के नहीं हो, जो अपने लीडर का नहीं हो सकता उसके खानदान का नहीं हो सकता, तुम हमारे कहाँ हो सकते हो मोहरो। तुम चेले थे, चपाटे थे, चमचे थे, कड़छे थे, मालछिए थे, पालछिए थे, खंबे थे। तुम्हें तुम्हारी असल जगह पर गाड़ने का वक्त हुआ चाहता है, लिहाजा इन्हें उनकी असल जगह पर गाड़ा जाएगा ताकि उन डॉगीज को दिक्कत ना हो। उनको दूर जाना पड़ता था टांग उठाने वाले डॉगीज को, जब से इनको गलियों से उखाड़ करके असेंबलियों में लाया गया। इनकी कोई नहीं था जानता, सारे वकील इकट्ठे हो गए, बताओ सारे वकील इकट्ठे हो गए, इस पार्टी में कब्जा कर लिया और एक इनका कारकुन वो जेल में वफात पा गया। उसकी माँ बकरियां बेचकर उसकी मुलाकात पैसे देने के लिए अपनी बकरियां बेचती थी, सब बेचती अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए। उसकी माँ ने पीटीआई का एक कारकुन था, उसकी माँ ने अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए बकरियां बेचती थी, फिर उसको काला जरकान बोलते हो गया, अल्लाह जाने क्या हो गया, वो इंतकाल कर गया, नौजवान इंतकाल कर गया और ये पूरे पार्टी वकीलों की थी। बताओ इन वकीलों के होते हुए बेचारा वो जान से चला गया, उसकी किसी ने पैर भी नहीं की।
بھائی صاحب. اور اصل جو قیادت ہے یاسمین راشد صاحبہ, کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی کے کھمبے اس کو ملنے گئے ہوں, اس کے ساتھ 2-3 اور کوٹ لکھپت میں پڑے ہیں بیچارے, کبھی یہ گئے کوٹ لکھپت میں؟ ارے وہاں کیا جائیں گے, یہ تو اپنے لیڈر کے لیے نہیں نکلتے باہر. یہاں پریس کانفرنس ٹھنڈے, یہ ریشمی زلفوں والی مہاجبینیں وہ علی محمد خان جیسی ہیں اور یہ نازک اندام نازنینیں, یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر بیانات دینے والے ہیں. یہ باہر نکلیں گے, لڑیں گے, انقلاب لائیں گے, گھنٹہ لائیں گے, کدو لائیں گے.